हाँ, हेलो। बीए फर्स्ट ईयर के जो सेकेंड सेमेस्टर के बच्चे हैं जैसा कि आप लोगों को हमने बताया था कि आज की जो वीडियो में हम आपका जो सिलेबस है उसको पूरा लिख करके हम भेज देंगे। तो सबसे पहले सारे बच्चे अपनी कॉपी में जो होम साइंस की कॉपी बनी है उसमें सारे सिलेबस को नोट डाउन कर लीजिए। अब आपके सेकेंड जो सेमेस्टर का जो सिलेबस है उसमें आपका टेक्सटाइल होगा जिसको हम वस्त्र विज्ञान बोलते हैं, और होम मैनेजमेंट रहेगा जिसको हम गृह व्यवस्था बोलते हैं। तो अब आपको हम ये बताएंगे कि जो वस्त्र विज्ञान है उसमें आपको क्या क्या चीज़ें पढ़नी है। जैसे आपका तंतु हो गया, तंतुओं का वर्गीकरण हो गया, कपास हो गया, लीन हो गया, ऊन हो गया, रेशम हो गया, रेयॉन हो गया, नायलॉन हो गया, कताई हो गई और डिफरेंट टाइप की जो परिसज्जा के बारे में है, यानी कि कैसे उसकी फिनिशिंग करते हैं, उसको कैसे डेकोरेट करते हैं कपड़े को, उन सब चीज़ों के बारे में बताया जाएगा। फिर आपकी कताई है, बुनाई है, डिफरेंट प्रकार के जो यार्न होते हैं, धागे होते हैं, यानी कि बुनाई है, बुनाई के चरण क्या होते हैं, और परिसज्जा जैसा कि मैंने बताया कि कैसे हम अपने कपड़े को डेकोरेट करते हैं उसके बारे में आपको पढ़ाना है। उसके बाद हम जब कपड़ा हमारा तैयार हो जाता है तो हम कपड़े की कटिंग कैसे करते हैं, कपड़े की सिलाई कैसे करते हैं, कपड़े को काटने का तरीका क्या होता है, उसको सिलने का तरीका क्या होता है, उसकी परिसज्जा कैसे की जाती है, कपड़े को कैसे रखते हैं, यानी कि जो पूरा बीए थर्ड ईयर का आपका जो टेक्सटाइल है वो पूरा आपके सिलेबस में आ गया है जो मैंने देखा है। आपको इसमें सिलाई के बारे में बताया जाएगा कि जब हम कपड़े की सिलाई करते हैं तो सिलने से पहले हम क्या करते हैं, उसमें लेआउट करते हैं, ड्राफ्टिंग करते हैं, उसके बाद कटिंग करते हैं, ये सब चीज़ें बताई जाएंगी। फिर आपका आता है फिर आपका होम मैनेजमेंट आता है जिसको हम क्या बोलते हैं, गृह व्यवस्था, यानी कि घर को हम कैसे मैनेज करते हैं। तो होम मैनेजमेंट में भी आपको कई चीज़ें वैसे पढ़नी पड़ेगी। जैसे मान लीजिए कि आपका गृह व्यवस्था का जो परिचय है, यानी कि होम मैनेजमेंट किसे कहते हैं, इसकी परिभाषा क्या होती है। फिर जब हम किसी भी चीज़ के लिए कोई भी होम मैनेजमेंट करते हैं तो इसमें हम कैसे प्लान करते हैं, यानी कि किसी चीज़ को हम कैसे आयोजित करते हैं, कैसे उसका नियंत्रण करते हैं। तो इसमें होम मैनेजमेंट के अंतर्गत आपको इसमें आयोजन है, नियंत्रण है, मूल्यांकन है। उसके बाद गृह व्यवस्था में निर्णय प्रक्रिया कैसे है, यानी कि जब भी हम कोई डिसीजन लेते हैं तो ऐसा नहीं होता है कि हमने तुरंत डिसीजन लिया और काम करना शुरू कर दिया, नहीं, उसके भी कई स्टेप होते हैं और उस स्टेप से हमको होके गुजरना पड़ता है। फिर आपका जो टॉपिक आता है गृह व्यवस्था के निर्धारक तत्व जैसे लक्ष्य है, मूल्य है, स्तर है, इन सब के बारे में आपको बताया जाएगा। फिर पारिवारिक संसाधन क्या होता है कि जैसे हम लोग जब भी घर में कोई काम करते हैं तो कुछ संसाधन होते हैं, उनका इस्तेमाल करके ही हम काम करते हैं, जैसे समय, शक्ति, धन, बचत, ये सब हमारे क्या होते हैं, पारिवारिक संसाधन होते हैं। फिर आपको इसी होम मैनेजमेंट में ही कार्य सरलीकरण पढ़ाया जाएगा कि हम कार्य को कैसे इजी वे में करते हैं। तो ये मोटा मोटा मैंने एक शॉर्टकट में आपका पूरा सिलेबस बता दिया है। सारे बच्चे इसको नोट डाउन कर लीजिए, और अगर आपको नहीं नोट डाउन कर पाए होंगे तो इसको हम एक सिलेबस बना करके हिंदी में ऐसे टाइप करके आपको मैं ग्रुप में भेज दूँगी। बस आज की क्लास में इतना ही।